दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सच्चा प्यार करने वाली पत्नी। कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में जितना प्यार होता है, उनका जीवन भी उतना ही खुशियों भरा होता है। कुछ इसी तरह की है ये आज की कहानी। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे, राम और सरिता। कहने को तो उनके घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते थे। राम बाहर के सभी कामों को समेटता था और सरिता घर का सारा काम बड़ी कुशलता से पूरा कर लेती थी। राम एक छोटी सी नौकरी करता था, जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाता था। एक दिन राम अपने काम पर से वापस लौटता है और सरिता को अपनी सालगिरह पर एक तोहफा भेंट करता है। जब सरिता उस तोहफे को खोलती है तो उसमें से एक स्त्री बाहर आती है। सरिता कहती है, सालगिरह पर भी कोई किसी को ये स्त्री देता है क्या? आप भी ना। जवाब में राम कहता है, देखना, ये स्त्री तुम्हारे काम को बहुत आसान करेगी, और वैसे भी मैं अब एक नए काम पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आसपास रहेंगे, तो इससे मेरे कपड़ों पर स्त्री भी हो जाएगी, तो मेरे कपड़े भी अच्छे लगेंगे। इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा कभी नहीं होता। कभी दुख तो कभी सुख चलता रहता है। एक दिन राम काम पर गया हुआ था, लेकिन दुर्घटनावश उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरी तरह से हुआ था कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा था। स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला केवल राम ही था। सरिता अब बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी और पति की दवाइयों का खर्च, पूरा बोझ उसके कांधों पर आ चुका था। घर पर बैठकर कुछ नहीं होगा, इसीलिए बहुत सोच समझकर वो घर से बाहर जाती है। गांव में उसे सड़क के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में जाती है और वहाँ स्वादिष्ट आमलेट भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। सरिता की एक कला बहुत अच्छी थी। वो आमलेट बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ अंडे और आमलेट की बाकी सामग्री भी खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था, जिसकी वजह से वो वापस उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो अपने पति के दिए हुए तोहफे स्त्री को घर से लेकर आती है। वो स्त्री को गर्म करने के लिए रख देती है। थोड़ी देर में स्त्री गर्म हो जाती है। तब तक वो आमलेट के लिए अंडे और उसके घोल को तैयार करती है। वो तुरंत इस घोल को स्त्री पर डालती है। स्त्री गर्म होने के कारण वो तुरंत आमलेट पका देती है। आमलेट बनते समय ही उसमें से काफ़ी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, जो आसपास खड़े लोगों तक पहुंच रही थी। लोग उस खुशबू को सूंघकर सरिता की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सरिता एक एक करके इसी तरह आमलेट पकाती और लोगों को देती जाती। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगा। लोग आमलेट खाते और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी बताते, जिससे और भी ज़्यादा लोग सरिता की झोपड़ी तक पहुंच पाते। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और उसने एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लिया। अच्छी स्वादिष्ट आमलेट के किस्से अब अखबारों पर भी छपने लगे। अब सरिता के पास काफ़ी पैसे थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई और उसने अपने पति का भी ठीक से इलाज करवाया। राम अपनी पत्नी की काबिलियत और तेज़ दिमाग को देखकर काफ़ी खुश हुआ। वे दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आए। राम अब बिल्कुल ठीक था, तो वो वापस अपने काम पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों की दूसरी सालगिरह भी आ गई। राम काम से लौटते वक्त दोबारा से सरिता के लिए
एक तोहफा लाया। जब सरिता ने इस तोहफे को खोला तो उसमें अब बड़ी स्त्री निकली। इस बार फिर से सरिता चौंक गई और हंसते हुए बोली, दोबारा से स्त्री लाए हो? राम कहता है, पिछली बार जो मैंने स्त्री दी थी उसने हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। अब ये स्त्री भी तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगी। और दोनों हंसने लगते हैं। इस तरह अब उनके परिवार से मुसीबतों के सारे बादल छट जाते हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे का साथ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, तभी आप जीवन में सुखी रह पाओगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मज़ेदार नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।